कमल से निकली, कोई कहता जल से, अरे कोई कहता कमल से निकली, कोई कहता जल से, कोई कहता कमल से निकली, कोई कहता जल से। ऐसे ही जल से पैदा हो जाल डाल दो कल से, ऐसे ही जल से पैदा हो जाल डाल दो कब से। हम गारी गावत हैं, सुनो रे तुम श्याम वरना, हम गारी गावत हैं, सुनो रे तुम श्याम वरना, हम गारी गावत हैं, सुनो रे तुम श्याम वरना, हम गारी गावत हैं, सुनो रे तुम श्याम वरना, हम गारी गावत हैं, सुनो रे तुम श्याम वरना, हम गारी गावत हैं, सुनो रे तुम श्याम वरना, हम गारी गावत हैं, सुनो रे तुम श्याम वरना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। नारियों ने मंगल गान प्रारंभ कर दिए, गारियां गाने लगी। लाला को ऐसी मीठी मीठी गारियां दे रही हैं, कन्हैया तुम्हारी बुआ जी ना बिना रीत के ही संग चली गई, बिना रीत के घर से निकल गई। कुआरेपन में सूर्य बुलाए के, कुआरेपन में सूर्य बुलाए के कर्ण से पुत्र जन डारे, पड़ी है ना कोई भांवरिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन बड़ा ही मंगल आनंद द्वारका में हुआ। रुक्मणी ने भगवान की वंदना की और विवाह संस्कार संपूर्ण हुआ। कल हमने सुंदर झांकी का दर्शन किया और बड़ा ही आनंद द्वारिका में प्राप्त हुआ। सभी द्वारिका वासियों को, सभी यदुकुल वासियों को बड़ा ही आनंद हुआ। हमारे बाल कृष्ण भगवान को विवाह गए हुए, इस बात को सोच करके सभी यदुकुल वासी बड़े ही आनंदित हैं। आयोग्यम दादुमुद्यन्ते पित्रादौ कन्यका स्वयं, योग्यं पतिं प्रवणीवा न च सा दोषभागिनी। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, भगवान के 16,108 विवाहों की गणना श्रीमद् भागवत कथा में आती है। ये तो जिस दिन जन्म हुआ ना भगवान का, भादों की आधी रात अष्टमी को, उसी समय गर्गाचार्य जी ने कुंडली बनाई और कुंडली बना करके मैया से बोले बाबा से, बाबा वैसे तो तेरे लाला की कुंडली बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, समाज में मान सम्मान मिलेगा या समाज में मान सम्मान मिलेगा और समाज का रक्षक तेरा बालक बनेगा। लेकिन एक दुविधा मुझे इस कुंडली में दिख रही है। बाबा बोले गुरुदेव जल्दी बताइए ऐसी क्या दुविधा है मेरी बेटा की कुंडली में। बोले देखो विवाह के स्थान पर इनके चंद्रमा बैठे हैं। बोले तो इससे क्या होगा? बोले चंद्रमा बैठे होने से कुंडली ये कहती है कि एक से अनेक विवाह आपके बेटे के होंगे। अब कितने होंगे ये नहीं मैं कह सकता। आज वही समय भगवान के सामने आ गया। सबसे पहली पटरानी भगवान की 8 तो पटरानियां हैं और 16,100 भगवान की रानियां हैं। 8 पटरानियों के 10-10 बेटे हुए। 8 भगवान की पटरानियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली पटरानी है जिसका नाम है रुक्मणी।
उसके बाद जो दूसरी पटरानी है जिसका नाम है सत्यभामा, और जो तीसरी पटरानी है उसका नाम है जाम्बवती। अब ये जाम्बवती कौन है? बोले ये वही जाम्बवान की पुत्री हैं जो भगवान श्री राम अवतार में भगवान राम के साथ रहे थे, जाम्बवंत जी, ये उन्हीं की बेटी। परीक्षित जी ने कहा महाराज इनकी कथा मुझे सुनाओ। त्रेता युग के जाम्बवान द्वापर में अपनी बेटी के साथ रहते हैं, इसकी कथा मैं सुनना चाहता हूं, मेरी इच्छा हो रही है। श्रोता वही है, श्रोता वही है जो बार बार गुरुदेव से जिज्ञासा करता रहे, बार बार कथाओं को निकलवाता रहे। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन ये जाम्बवान जी है ना, ये त्रेता युग के जाम्बवान है, इनकी एक पुत्री है। द्वारिका में एक राजा रहता था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित नाम का राजा सूर्य भगवान का बड़ा ही अनन्य भक्त था। सुबह सुबह प्रातः होते ही स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देता था। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, अनिवार्य है सभी के लिए, सभी को भगवान के लिए अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। क्योंकि सूर्य भगवान हम सभी को प्रकाशित करते हैं। सूर्य भगवान हम सभी को संसार दिखाते हैं। अगर सूर्य ना हो तो हम सब अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। ये लाइट कब तक चलेगी? इन्वर्टर कब तक चलेगा? फिर तो अंधेरा ही अंधेरा है। बिना सूर्य भगवान के न तो अन्न पैदा हो सकता है, न हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है, न हमें कुछ दिखाई दे सकता है। हमें दिखाने वाले तो सूर्य देव ही है ना। अब ये लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, बिजली से करंट चल रहा है। अब डेली हम लाइट जलाते हैं और दिन निकलता है तो बंद कर देते हैं। महीने में एक दिन लाइट का बिल लेने वाला व्यक्ति आता है, भैया आपके मीटर में इतना बिल हो गया है, आपने इतनी लाइट जला ली, इतना रुपया आप इसमें जमा कर दीजिए। तुरंत जाते हैं हम और जितना पैसा होता है उतना हम जमा कर देते हैं, क्योंकि डर है आई बात का कि कहीं कल आकर के हमारी लाइट को न कट कर जाए। लाइट कट हो गई तो अंधेरे में रहना पड़ेगा। लेकिन सूर्य भगवान ऐसी लाइट देते हैं सभी को, और वो कभी किसी से बिल मांगने नहीं आते कि भैया आपका इतना बिल हो गया है, आप हमें दे दीजिए। वो क्या कहते हैं, सुबह स्नान करके एक लोटा जल का मेरे लिए अर्घ के रूप में प्रदान कर दो, वही मेरा बिल है, वही मेरी राशि है, उसी को मैं ग्रहण कर लेता हूं। सूर्य भगवान को, हर व्यक्ति को सुबह सुबह भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। लेकिन कब? 10 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, 9 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, सुबह जिस समय सूर्य भगवान उदित होते हैं। कैसा रंग रहता है सूर्य भगवान का जब उदित होते हैं? लाल रंग के भगवान सूर्य नारायण होते हैं। उस लाल रंग के सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना चाहिए। और दिन के 12 बजे नहा धो करके अर्घ दोगे तो भैया क्रोध ज्यादा आएगा, ध्यान रखना। क्रोध से मुक्ति नहीं मिलेगी, नेत्रों की रोशनी कम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, टेंशन पैदा हो जाएगी,
और मन में घबराहट शुरू हो जाएगी। इसलिए 12 बजे नहीं देना। बोले प्रातः काल जब सूर्य उदित होते हैं तभी उनको अर्घ के रूप में 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। तो ये सत्राजित है ना, ये सूर्य भगवान का अनन्य भक्त है। और सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के इन्हें एक मणि दी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। और इसका काम क्या था मणि का? बोले 4 भार सोना रोज उगलती थी। 4 भार सोना रोज उगलती थी। वो मणि सूर्यदेव भगवान ने सत्राजित को प्रदान की। ये मेरा आशीर्वाद है, ले जाओ। सूर्य नारायण भगवान की मणि को गले में लटका करके और एक दिन वो सत्राजित द्वारिकाधीश भगवान की सभा में पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई दूसरा सूर्य इस धरती पर उतर के आ गया। इतना प्रकाश था उस मणि के अंदर। और जैसे ही सत्राजित को भगवान ने देखा तो द्वारिकाधीश ने कहा, सत्राजित, ये आपके पास जो स्यमंतक मणि है, ये स्यमंतक मणि राष्ट्र की वस्तु है। आप इसे राष्ट्र में जमा कर दीजिए। इससे जो सोना निकलता है वो सोना समाज की भलाई में लगेगा, राष्ट्र की भलाई में लगेगा, तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। आप इसे हमारे राज्य में जमा कर दीजिए। सत्राजित बोला, द्वारिकानाथ, ये मणि मेरी है, कोई सरकार की नहीं है। और सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे ये मणि प्रदान की है, और मैं इसे आपके राष्ट्र में कैसे जमा कर सकता हूं? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। और वहां से वो राजा लौट करके अपने महल के लिए आ गया। उसी राजा का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। एक दिन उसी मणि को वो गले में धारण करके और शिकार खेलने के लिए वन में चल गया। और जैसे ही उसने शिकार खेलने के लिए वन में गया, एक शेर ने उस प्रसेन की हत्या कर दी, और जो उसके गले में मणि लटक रही थी वो मणि शेर के पंजे में अटक गई। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया, प्रसेन लौट करके घर नहीं आया। तो सत्राजित के मन में आया कि कहीं ऐसा न हो उस द्वारिकाधीश ने उस मणि के चक्कर में आकर के मेरे भाई को मार दिया है और मणि छीन ली। इसी बात को लेकर के सत्राजित द्वारिकानाथ की शरण में गया, द्वारिकानाथ के महल में गया। जाकर के बोला, हे कृष्ण, अगर मैंने तुम्हें मणि नहीं दी तो तुमने मेरे भाई से मणि को छीन लिया। मेरा भाई कहां है, बताओ। मेरा भाई कहां है? और आपने ही मणि को छीना है। आप ही बताओ, मेरा भाई कहां चला गया? तो जब ऐसी बात भगवान ने सुनी, भगवान ने कहा, सत्राजित, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा और ना ही तुम्हारा भाई यहां आया, और मुझे उस मणि से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सत्राजित ने झूठा कलंक लगा दिया मेरे ठाकुर जी पर। नहीं नहीं, आपने ही मणि को छीना है। आप ही ला करके दो, मेरा भाई भी ला करके दो और मेरी मणि भी ला करके। आपने मुझसे मांगी थी मणि, मैंने दी नहीं, तो आपने मेरे भाई से मणि को छीन लिया। भगवान ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, तो भगवान को ये झूठा कलंक लगा। भगवान ने कहा, ये कलंक मुझे मिटाना चाहिए।
भगवान रथ पर सवार होकर के और जंगल में गए और जाकर के जिधर वो प्रसेन गया था उधर ही भगवान गए तो रास्ते में देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, लेकिन उसके गले में वो मणि नहीं है। भगवान ने शेर के पंजों को देखा तो शेर के पंजों के निशान पर चलते चलते भगवान और जाम्बवान की कुटिया के पास पहुंच गए और जाम्बवान की गुफा के द्वार पर, उनकी कुटिया के द्वार पर देखा कि एक कन्या और उस मणि को उछाल उछाल करके खेल रही है। वो कन्या जानती नहीं कि ये समंतक मणि है, वो तो ये जानती है कि कोई चमकीली वस्तु है जो उसको उछाल उछाल करके और उससे खेल रही थी। द्वारकाधीश दौड़ करके गए, उस मणि को लेना चाहते थे तो वह कन्या उस मणि को लेकर के और गुफा में प्रवेश कर गई। जोर जोर से आवाज लगाई, पिताजी ये देखना कौन आ गया बाहर, मेरे पीछे दौड़ रहा है, पिताजी देखना। और जैसे ही जाम्बान निकल के आए तो सामने द्वारकाधीश को पाया। द्वारकाधीश ने कहा, जाम्बान तुम्हारी जो बेटी है ना, इसके हाथ में जो ये चमकीली वस्तु है ना, इसके चलते मुझे कलंक लगा है, ये वस्तु मुझे दे दीजिए। जाम्बान ने कहा, नहीं ऐसे नहीं दूंगा, आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया और बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। भगवान उस जाम्बान को खिलाते रहे और वो जाम्बान खेलता रहा। जब उस जाम्बान की भुजाएं भर गई, पसीना पसीना हो गया लड़ते लड़ते भगवान से, तब भगवान ने उसके ऊपर कृपा करके और राम अवतार के समय का दर्शन उस जाम्बान को कराया। हाथ में धनुष बाण लेकर के जब उस जाम्बवान ने देखा तो तुरंत नतमस्तक हो गया। प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपसे युद्ध किया। अरे आप तो वही मेरे प्रभु श्री राम हो, आप तो मेरे वही प्रभु श्री राम हो, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बार बार क्षमा याचना करने लगा तो भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। भगवान बोले ठीक है मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। लेकिन जाम्बान बोला ऐसे नहीं, आप यदि मेरी पुत्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लोगे, आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लोगे ना, तब मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान मान गए और जाम्बान ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया, जाम्बवती का। और दहेज में जो समंतक मणि थी वो जाम्बान ने भगवान को दे दी। ये मेरी बेटी है, आप इसे अपनी सेवा में लीजिए और इसकी दहेज में मैं तुम्हें ये मणि देता हूं। उस मणि को लेकर के और जाम्बवती को लेकर के भगवान अपने महल में आए और सत्राजित को बुलाया, सत्राजित को समझाया, सत्राजित को वो मणि वापस दे दी और कहा कि देखो तुम्हारे भाई है ना, वो जंगल में मरे पड़े हैं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, आप ये मणि अपनी ले जाइए। और सत्राजित वहां से अपनी मणि लेकर के चला गया। तो तीसरी जो पटरानी है भगवान की, उसका नाम है जाम्बवती, जो जाम्बवान की बेटी है। भगवान ने जाम्बवान के कहने पर भगवान ने उस जाम्बवती के साथ विवाह संस्कार पूर्ण किया। उसके बाद में चौथी जो पटरानी है उसका नाम है कालिंदी। कालिंदी कहते हैं यमुना जी को। यमुना महारानी ने भगवान को अपना प्रियतम माना है।
उसके बाद में और जो चौथी पांचवी जो पटरानी है उसका नाम है मित्रवृंदा, और छठवीं जो पटरानी है उसका नाम है भद्रा, और सातवीं जो पटरानी है उसका नाम है सत्या, और आठवीं जो पटरानी है उसका नाम है लक्ष्मणा। ये 8 तो भगवान की पटरानियां हुई हैं और 16,100 भगवान की रानियां हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन ये 16,100 जो रानियां हैं ये राजा महाराजाओं की कन्याएं, वेदों की ऋचाएं, संतों की कन्याएं। एक भौमासुर नाम का दैत्य हुआ था, भूमि का बेटा, उसका नाम था भौमासुर। इसके गुरुजी ने बताया कि आप यदि अमर होना चाहते हैं तो 16,100 कन्याओं की बलि चढ़ा दो, आप अमर हो जाओगे। उस अमरत्व की प्राप्ति में यह राक्षस भौमासुर नाम का, और जहां भी जाता संत महात्माओं की कन्याओं को उठा करके, छोटी छोटी कन्याओं को उठा करके लाता और अपनी जेल में बंद कर देता। वेदों की ऋचाओं को लेकर के आता, वेदों की कन्याओं को लेकर के आता और अपनी जेल में बंद कर देता। राजा महाराजाओं की छोटी छोटी कन्याओं को लेकर के आया और अपनी जेल में बंद कर दिया। रोज गिनती करता था उनकी, 16,100 पूरी हो गई कि नहीं। और जब 16,100 कन्याओं की गिनती पूरी हो गई तो उसने विचार किया कि अब इन कन्याओं की बलि देना चाहिए। बलि के लिए समस्त सामग्री तैयार है, पूजा की सामग्री तैयार है और कन्याओं की बलि चढ़ाना चाहता है। इतने में ही देव ऋषि नारद को लगा कि कुछ अधर्म हो रहा है धरती पर। तुरंत दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे, द्वारिकाधीश के पास, हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आप जानते हो आपके राज्य में क्या हो रहा है? भगवान बोले, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, आप बताइए हमारे राज्य में क्या हो रहा है। बोले, भौमासुर नाम का दैत्य है ना, उसने 16,100 कन्याओं को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया है और उनकी वो बलि देना चाहता है, और वो कन्याएं रात और दिन आपका ही भजन करती है। गोविंद आओ हमारे इस लाज को बचाओ, बार बार यही पुकार करती हैं। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं। बोले, आप जानते हो तो क्यों नहीं जाते वहां जल्दी से, उन कन्याओं की लाज बचानी है ना आपको। और लाज बचाने वाला तो मेरा मुरली वाला सदा से ही सभी पर कृपा करता हुआ चला आ रहा है। द्रौपदी पर भगवान ने ऐसी कृपा करी, सारे जगत को संदेश दे दिया। पांडवों को जुआ खिलाया गया कौरवों के साथ, चालबाजी से कौरवों ने जुआ में पांडवों को जीत लिया, सारा धन जीत लिया। उसके बाद में द्रौपदी को भी उन्होंने जो है दांव पर लगा दिया, द्रौपदी को भी जीत लिया। बोले, जाओ द्रौपदी को राज्यसभा में लेकर के आओ। और जैसे ही द्रौपदी को लेकर के दुशासन आया, द्रौपदी को लेकर के राज्यसभा, दुर्योधन ने कहा कि अरे अब ये रानी नहीं है,
बोले तो बोले अब ये हमारी दासी है, दासी। समाज में उस द्रौपदी का अपमान करने लगा। और अपमान करने लगा। अब सब तो उस द्रौपदी को कहने लगा। द्रौपदी ने समस्त जितने भी गुरुजन बैठे थे सभा में सभी की प्रार्थना करी। आपके सामने दुर्योधन इतना बोल रहा है, आपके कुल की लाज उभार रहा है, आप कोई भी नहीं बोल सकते। पितामह भीष्म बैठे, दादाओं के परदादा, उनके सामने ऐसी स्थिति हो रही है। सभी गुरुजन द्रोणाचार्य आदि सभी वहां बैठे हैं, बोलना चाहते हैं, किंतु दुर्योधन के डर से कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है कि आपने मेरा नमक खाया है, मेरे नमक का वजन इतना है कि आप अपनी गर्दन उठा ही नहीं सकते मेरे सामने। और कहा कि इस दासी को निर्वस्त्र करो। और सभी समाज, सभी जितने भी बैठे हैं सभा में, सभी ने अपना सर नीचे कर लिया। द्रौपदी पुकार करती रही, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा। द्रौपदी ने अपने वस्त्रों को जकड़ के पकड़ लिया, रोने लगी, रुदन करने। जब कोई भी संसार में उसको अपना रक्षक दिखाई न दिया, तब द्वारिकाधीश को उसने पुकारा। तब द्वारिकाधीश को उसने पुकारा और बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी। और अपने वस्त्रों को खींच के पकड़ लिया। और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे गोविंद, यदि आज मेरी लाज लुट गई तो आपको कोई भी संसार में द्वारकाधीश के नाम से नहीं जानेगा। आप आइए और मेरी इस फंसी हुई नैया को भंवर से निकालिए। आत्र हो गई, अपने वस्त्रों को पकड़ रखा है, तब तक भगवान नहीं आए। जब तक हमें अपने ऊपर भरोसा होता है तब तक ठाकुर नहीं आते हैं, गोविंद नहीं आते हैं। और जब हम पूर्ण समर्पण अपने ठाकुर के लिए हो जाते हैं, अब चाहे जो हो, आप समझो आपका काम समझे, हमने तो अपने आप को आपके लिए समर्पण कर दिया। अब वो लाज द्रौपदी की नहीं है, अब वो लाज द्वारिकाधीश की है। अब तो आना ही पड़ेगा। और अपने वस्त्रों को छोड़ लिया। अब जो हो आप जानो। और दोनों हाथ जोड़ करके रुदन करती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी। और दुशासन बार बार चीर खींचने लगा। द्रौपदी को लगा कि श्री कृष्ण साड़ी बन करके मेरे ही तन से लिपट गए। खींचते 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 दुशासन की भुजाएं भर गई, लेकिन साड़ी खत्म नहीं होगी। ढेरों लग गया साड़ी का, खींचते खींचते। सभासद जितने भी बैठे सोचने लगे, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, पता नहीं। साड़ी ही कोई नारी बन गई है या नारी ही साड़ी बन गई, पता नहीं चल रहा। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, ऐसी दिव्य लीला का दर्शन द्वारिकाधीश भगवान ने कराया।
द्रौपदी रोवे बीच सभा में, चीर बढ़ियो सामरिया। द्रौपदी रोवे बीच सभा में, चीर बढ़ियो सामरिया। रोवे बीच सभा में, चीर बढ़ियो सामरिया। द्रौपदी रोवे बीच सभा में, चीर बढ़ियो सामरिया। बढ़ियो सामरिया, चीर बढ़ियो सामरिया। बढ़ियो सामरिया, चीर बढ़ियो सामरिया। द्रौपदी रोवे बीच सभा में, चीर बढ़ियो सामरिया। द्रौपदी रोवे बीच सभा में, चीर बढ़ियो सामरिया। भरी सभा में दुशासन खींचे विरोधी। भरी सभा में दुशासन है खींचे विरोधी। भरी सभा में दुशासन खींचे विरोधी। भरी सभा में दुशासन है खींचे विरोधी। द्रोणाचार्य भीम गुरु बैठे बने सभी बेपीर। द्रौपदी रोवे बीच सभा में, चीर बढ़ियो सामरिया।
चीर बढ़ैयो सावरिया द्रौपदी रोवे बीच सभा में 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 चीर बढ़ैयो सावरिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय 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 श्री राधे। राधे राधे। जय गुरुदत्ता। जय गुरुदत्ता। हमारे बीच में हमारे दत्ता परिवार के बड़े ही कर्मठ और सरल स्वभाव के पूरा दत्ता परिवार में सेवा करने वाले आदरणीय अक्षय यादव जी पूरे परिवार के साथ पंडित जी के पास आके आशीर्वाद लें। जय गुरुदत्ता। जय गुरुदत्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए अब थोड़ी मीठी मीठी तालियां बज जाएं। इतनी दूर से आए हैं, एक बार इनका स्वागत हो जाए। जय श्री राधे। तालियां होनी चाहिए हमारे अक्षय जी के लिए। पूरा सहयोग अभी माननीय आज़ाद जी के जो हमारे यहाँ के मंदिर के ट्रस्टी हैं उनके पुत्र हैं और आज़ाद जी की हमारी कलश यात्रा में थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन दत्ता स्वामी जी की भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ और ठीक है। एक बार जोरदार राधे 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 राधे। आज एकदम स्वस्थ हैं। कलश यात्रा में इतने खुशी थे वो, बहुत ज्यादा खुशी। जय गुरुदत्ता। कलश यात्रा के दौरान जैसे फादर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन सोचिए स्वामी जी की इतनी कृपा थी कि यहाँ पर उनकी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन में वो विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी किसी दिक्कत के वो अपने घर पर अब आज की डेट में पहुँच चुके हैं। ये कितनी बड़ी स्वामी जी की कृपा है, मैं ये कहता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम ये जो पांडे जी ने करा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही। जय हो जय हो जय हो। पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। ये
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राम। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, उस भौमासुर नाम के दैत्य ने ना 16,100 कन्याओं को इकट्ठा कर लिया और 16,100 कन्याओं को इकट्ठा करके बलि देना चाहता था। नारद जी ने जाके द्वारकाधीश को खबर दी। आप जाते क्यों नहीं हो? उन कन्याओं की पुकार नहीं सुनते? उन कन्याओं की आवाज आपके कान तक नहीं आती? द्रौपदी ने वहां पुकारा तो यहां से दौड़ के चले गए। अब भौमासुर नाम के दैत्य के जेलों में जो कन्याएं बंद हैं, उनकी पुकार आपके कानों में नहीं आती क्या? बोले आती है। बोले तो जाते क्यों नहीं? बोले जाएंगे, समय तो आने दीजिए। बोले समय नजदीक है, वो बलि चढ़ाने वाला है, आप जाइए। ठाकुर जी ने सत्यभामा को साथ में लिया, रथ में बिठाया, आप चलो मेरे साथ। परीक्षित जी ने कहा, महाराज युद्ध में सत्यभामा की क्या जरूरत पड़ गई? वहां तो युद्ध करना पड़ेगा, और वो भी सत्यभामा को लेकर के जा रहे साथ में। युद्ध भूमि में स्त्री को साथ लेकर के जा रहे हैं, उसका क्या काम है वहां? सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, सत्यभामा जो है ना, वो पृथ्वी का रूप है और भौमासुर पृथ्वी का बेटा। उस भौमासुर को ये वरदान था, आपकी मां जब तक इशारा करके आपकी तरफ नहीं कहेगी कि इसे मारो, तब तक आप नहीं मर सकते। भगवान जानते थे कि ये सत्यभामा भूमि का रूप है और इसी का बेटा वो भौमासुर है। जब ये कहेगी इशारा करके, तभी वो भौमासुर मर सकता है, वरना नहीं मरेगा। इसीलिए सत्यभामा को रथ में बिठाया, चलो मेरे साथ चलो। सत्यभामा भी बड़ी वीरांगना थी, युद्ध लड़ती थी, युद्ध में कमाल करती थी सत्यभामा भी, इसीलिए साथ लेकर के गए सत्यभामा को। और जाकर के भौमासुर नाम के दैत्य को ललकारा। भौमासुर नाम का दैत्य निकल करके आया, दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। और जब सत्यभामा ने देखा कि ये तो मेरे पतिदेव को मार ही डालेगा, तभी सत्यभामा ने इशारा करके अपने बेटे की ओर, नहीं जानती है सत्यभामा कि ये मेरा ही बेटा है, और इशारा करके कहा, प्रभु द्वारिकानाथ, आप इसे मारते क्यों नहीं हो? मारो इसे। और जैसे ही सत्यभामा ने इशारा किया, तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और उस भौमासुर का नाश कर दिया। सारे संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि प्रतीत होने लगी, शंख घड़ियाल बजने लगे, शंख घड़ियालों की ध्वनि होने लगी। मंदिर में जब घड़ियाल बजते हैं, शंख बजते हैं, जहां तक ये आवाज आती है वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। कीर्तन में तालियां बजती हैं, तालियों की आवाज जहां तक जाती है वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है।
भौमासुर के नाम के दैत्य को मारने के बाद भगवान उसकी जेल में गए। जाकर के उन कन्याओं को देखा तो वो तो भगवान के ध्यान में तल्लीन हो रही है। डर भी लग रहा है कि आज तो ये भौमासुर नाम का दैत्य हमारी बलि चढ़ाएगा। भगवान ने जाकर के उन कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त कराया। कन्याओं ने हाथ जोड़ करके 16,100 कन्याओं ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी। भगवान बोले, कन्याओं जाओ, आपको मैंने रिहा कर दिया, आप अपने अपने घर चली जाओ। दुखी होकर के कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु हम कहां जाएं? ये भौमासुर है ना, छोटी 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 उठा के लाया था हमें। अब हम अपने अपने घर जाएंगी तो हमारे माता पिता हमें पहचान नहीं पाएंगे, और अगर उन्होंने पहचान भी लिया तो हमारे साथ पाणी ग्रहण संस्कार कौन करेगा? हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। इतने समय तक हम या भौमासुर नाम के दैत्य की जेलों में रहे हैं, कौन हमारे साथ विवाह करेगा? हमारी तो दुनिया ही वीरान हो गई। इससे तो अच्छा था कि आप हमें इसकी बलि चढ़ जाने देते तो ही अच्छा था। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम्हारे मन में चल रहा है वो बताओ। बोले, प्रभु हमारे मन में कुछ भी नहीं चल रहा है, हमारे जीवन को आप सार्थक कर दीजिए बस। हमारा क्या अपराध है? हमने कौन सी गलतियां की हैं जो हमारे जीवन को इसने व्यवधान बना दिया? लेकिन जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है, सारी दुनिया जिसको ठुकरा देती है, उसके मेरे ठाकुर हो जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती है वो उसको मेरे ठाकुर अपने हृदय से लगा लेते हैं। चिंता मत करो, क्या चाहती हो बताओ। बोले, हम आपके ही साथ विवाह करना चाहती हैं, हमारी दुनिया बस जाएगी, थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। भगवान ने एवमस्तु कहा। 16,100 भगवान ने मंडप बनाए। 16,100 मंडप बनाए और हर मंडप में भगवान श्री कृष्ण के साथ एक कन्या।